अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सामने एक ऐसा बड़ा कॉइन रखने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा गिरा है। काफ़ी दिन हो चुके हैं और मार्केट तो गिरी है, लेकिन ये कॉइन पहले से गिरना शुरू हुआ और अब ये नेक्स्ट जो है ना वो अब इसकी बारी है $20 तक जाने की। और ये कॉइन बहुत क्विकली आपको इजीली ऐसे ही जाए तो $7 से $8 तक तो इजीली जाता नज़र आएगा। और अगर आप 2 से 3 महीने इसको वेट करके रखेंगे तो नेक्स्ट लेग अब इसका जो है ना वो $20 प्लस भी हो सकता है, लेकिन 3 महीने आपको होल्ड करना पड़ेगा। ये कॉइन कौन सा है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मार्केट जैसा कि आपको पता है थोड़ा बहुत जो है ना वो मूवमेंट कर रही है, तो वीकेंड की वजह से मूवमेंट नहीं किया था इसने, तो अब जो है ना वो मूवमेंट इसने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में हमने नेक्स्ट क्या करना है इसके बारे में हम जो है ना वो डिटेल से आप तो इसमें मार्केट वीकेंड की वजह से स्लो रही। अब इंशाल्लाह मार्केट जो है ना आज मूवमेंट करती रहेगी। नेक्स्ट शाम को इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट बिटकॉइन की मूवमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का जो है ना ये कॉइन वो है जी हाई कॉइन। मैं हाई कॉइन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, टेक्निकल एनालिसिस भी आपके सामने इसके मैं रखूंगा। बहुत ज़्यादा डाउन आया है अभी लास्ट 24 आवर्स में। देखिए तो जैसे क्रैश होने की जो है ना वो सिचुएशन नहीं है, ऐसे ही है। तो अगर आप देखें लास्ट 24 आवर्स में मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबल हुई है। तो अभी ये वाला कॉइन स्टेबल होता हुआ नेक्स्ट नज़र आ रहा है मुझे। तो आप लोग देखेंगे कि ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नेक्स्ट स्टेबल होगा। उसकी रीज़न क्या है, एथेरियम बेस्ड है और साथ में इसकी ब्लॉकचेन और भी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ कौन सी और ब्लॉकचेन्स हैं। तो एथेरियम बेस्ड ही होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एथेरियम का ETF की प्रूव हो चुका है। इसकी लाइव ट्रेडिंग जैसे ही ओपन हुई, एथेरियम बेस्ड जितने भी कॉइन्स हैं सारे के सारे हमें ऊपर ही जाते नज़र आएंगे। BNB चेन है, क्या बात है। तो मेरे हिसाब से इसको डाउन नहीं होना चाहिए था जितना ये डाउन हुआ है, क्योंकि BNB स्मार्ट चेन पर जितने भी कॉइन्स हैं सारे के सारे पंप ही नज़र आए हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये वाला कॉइन वाहिद है जो इतना डाउन नज़र आया। नेक्स्ट लेग इंशाल्लाह इसकी अप हो गई। अगर 7 डेज़ की बात करें तो बहुत 36% ये डाउन आया है। तो 1 मंथ में देखिए तो ये इसने गेन दिया, अच्छा खासा नहीं दिया लेकिन फिर भी गेन दिया, लेकिन 7 डेज़ में बहुत ज़्यादा डाउन आया। आज मैं आपके सामने इसके जो है ना वो चार्ट पैटर्न चार्ट में एनालिसिस करके दिखाऊंगा। लाइव है ये वाला चार्ट, ट्रेडिंग व्यू में मैंने ओपन किया है। जैसे मैंने नोट कॉइन के बारे में बताया प्रीवियस वीडियोस में, तो आप लोगों ने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह TP1 हिट हुआ, लोगों ने प्रॉफिट कमाया। बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने प्रॉफिट कमाया। ऐसे ही आज मैं आपको इसके भी जो है ना वो एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मैंने डेली 1 का चार्ट ओपन किया हुआ है। ये देखें मुसलसल 2 दिन हो गए ये बहुत ज़्यादा गिरा है और ये एक किस्म की अपनी ये वाली जो सपोर्ट है ना इसकी ये वाली सपोर्ट को रीटेस्ट कर रहा है। तो इस सपोर्ट पर अभी फ़िलहाल ये नहीं आया, ये रीटेस्ट ही इसने किया है और रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो इसलिए यहाँ से अगर हम फिबोनाची को खींचते हैं तो फिबोनाची हमेशा लोअर से अपर की जानिब खींचते हैं, तो उस पर भी हमें ये जो है ना थोड़ा बहुत नज़र आता है। ये वाला पॉइंट ये देखें, ये पॉइंट हमें जहाँ करंट मार्केट प्राइस है ना, जहाँ करंट चल रही है, ये वाला हमें 61 का एरिया नज़र आ रहा है। तो 61 का एरिया से ये रीटेस्ट होकर मार्केट ऊपर जाएगी। कम से कम भी जाए ये पहला TP इसका $5.5 के राउंड अबाउट आप रखेंगे अगर आपने इसमें लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है। तो दूसरा TP आप 38 एक रिवर्सल पॉइंट है, $6.5 पौने $7 दूसरा TP रख सकते हैं अगर आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इस कॉइन को प्ले करना है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म करना है तो फिर दोस्तों इसको आप कम से कम ऐसे ही जाए तो आप इसको 3 मंथ के चार्ट को एनालिसिस करके देखें, उसमें आपको सही समझ आएगी कि ये कॉइन नेक्स्ट क्या करने वाला है। लेकिन ये चूँकि 3 मंथ के चार्ट में सही एनालिसिस नहीं हो रहे, इसलिए हम 4 आवर्स में देखेंगे। तो 4 आवर्स में क्या बनता है वो हम फिबोनाची को ख़त्म करते हैं। फिबोनाची को ख़त्म करके हम थोड़ा सा इसको जो है ना चार्ट को ऊपर लेके आते हैं और कैंडल्स को बड़ा करके हम देखते हैं इधर भी हमें 4 आवर्स में भी बिल्कुल बॉटम में ये चीज़ नज़र आ रही है। ये देखिए बॉटम है और राउंड अपनी सपोर्ट पर ही ये नज़र आ रहा है। यहाँ से टच करके उसके बाद ये
ऊपर जाता नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा। इस पे आपने अगर एंट्री लेनी है तो मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट इसका बताऊंगा, $4 है। $4 पर आपने इस पर एंट्री लेनी है। इधर लेंगे तो आप जो है ना वो अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% इसमें इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ टोटली रिस्क लेकर ना बैठ जाइएगा, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं है। तो मार्केट किसी भी वक्त डाउन भी हो सकती है और आप लोग जो है ना वो फिर कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि ये अप जाएगा। इस सपोर्ट को अगर ये तोड़ देता है तो दोस्तों डेफिनेटली और ज़्यादा नीचे जो है ना वो एक सपोर्ट इसकी है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। वो फिर उसको भी ये जो है वो इधर जूम आउट हम करते हैं इसको, ये लें जी, ये जूम आउट किया हमने इसको, और जूम आउट करने के बाद इसके बाद हम देखते हैं इसकी सपोर्ट दूसरी अगर हम देखें तो $3.84 पर बनती है और $3.22 पर, $3.84 तक दोस्तों ये फिर जाएगा। ठीक है, अगर इसने $4 को क्रॉस किया नीचे ये जाएगा और $3.22 तक 20-22 तक भी जा सकता है। तो आप लोगों ने ये जो लेवल्स हैं वो हमेशा जहन में रख के इसमें ट्रेड करनी है। जो मैं चीज़ें बताता होता हूँ उनको जो लोग फॉलो करते हैं वही इससे कमाते हैं। ठीक है, बाकी दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ एजुकेशनल वीडियो। हाई कॉइन है, इसका नाम ही हाई है और इंशाल्लाह ये हाई भी जाएगा, लेकिन सोच समझ के एंट्री लेंगे, DCA करने के लिए बैलेंस रखेंगे तो आप इससे कमा सकेंगे। अदरवाइज़ इसमें पैसा नहीं पड़ा आपके लिए, आप इसको लीव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इधर ही सारे पैसे से घुस जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इधर 10% लगाएं, नीचे अगर आए तो और पैसा आपके पास पड़ा होना चाहिए अगर इन्वेस्टमेंट करनी है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने खुद रिसर्च करें, मेरे कहने पर हरगज़ आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आई एम नॉट एन यूर फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम योर टीचर। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेट करने आया हूँ, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेट करना है। ठीक है, मैं आपके प्रॉफिट लॉस का कोई ज़िम्मेदार नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।